भागलपुर के काजोली चक में हुए धमाके मामले में रिमांड पर लिए गए आजाद ने और पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रहे नवीन मंडल ने कई अहम राज पुलिस के सामने खोलकर रख दिए। एसएसपी बाबूराम ने बताया कि आजाद ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि लीलावती के पटाखा व्यवसाय में उसने पैसे लगाए थे और पटाखों की बिक्री में सहयोग करता था। और नवीन से और पूछताछ करेगी। आज़ाद को ज़रूरत के हिसाब से हम लोग फिर से रिमांड पे ले सकते हैं। नवीन अभी क्योंकि घायल है, अभी उसका इलाज चल रहा है, तो पुलिस कस्टडी में ही है। ठीक होने के बाद उससे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा और भी कई ऐसे भी बिंदु हैं अनुसंधान के, जैसे एफएसएल की अभी केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट नहीं आई है। जो भी बारूद घटनास्थल से बरामद हुआ है उसका केमिकल नेचर पता चलने के बाद और नए निष्कर्ष निकल सकते हैं, नई बातें सामने आ सकती हैं। इसके अलावा आशीष अभी इसको फॉरवर्ड किया जा रहा है, कस्टडी में ही है पुलिस की, उसको वो भी इलाजरत है, तो उससे भी कुछ नई बातें पता चल सकती हैं। इनके जो मोबाइल नंबर हैं, उनका सीडीआर है, उनको भी खंगाला जा रहा है। तो अभी सभी बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है और इसका अनुसंधान का दायरा काफ़ी विस्तृत है। अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। लेकिन बाद में हम लोगों की जांच में ये सामने आया था कि घटना के तुरंत बाद ये घटनास्थल पर नहीं गया और मोबाइल फ़ोन से ही लोगों से संपर्क में था। जब ये पूछा गया कि आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ था, आप घटनास्थल पर क्यों नहीं गए, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। और इसके बारे में नवीन मंडल ने भी अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि आज़ाद की भागीदारी थी लीलावती के साथ पटाखा व्यवसाय में। तो काफ़ी पूछताछ के बाद उसने सिर्फ इतना स्वीकार किया कि हाँ, पैसा लगाता था लीलावती के पटाखा के व्यवसाय में और उसको हिस्सा मिलता था और पटाखा को बेचने में सहयोग करता था। इसके अलावा नवीन मंडल ने काफ़ी विस्तृत जानकारी दी है और नवीन मंडल की निशानदेही पे ही आशीष नामक सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है, जो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था। नवीन मंडल, महेंद्र मंडल, लीलावती, गुड्डू मंडल, इन सभी को उसने बारूद सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। एसआईटी की एक टीम कोलकाता भी गई थी जिस दुकान से बारूद ख़रीदा जाता था, तो वहाँ से भी दुकानदार ने पुष्टि की है, जीएसटी वाले पक्के बिल भी दिखाए हैं, पैसे का भी लेन देन हुआ है। और जो आशीष है उसके पिता राम कुमार, वो भी पहले बारूद सप्लाई का काम करते थे, उनके नाम से ही बिल बने हुए हैं अभी भी। और उनके पिता ने भी बताया है कि ये पहले जेल जा चुके हैं, पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी विस्फोट की, उसके बाद से इन्होंने काम करना बंद कर दिया था और आगे से आशीष इस काम को देख रहा था। इसके अलावा नवीन मंडल ने ये भी बताया है कि घटना के टाइम पर नवीन मंडल के अपने घर में 40 पेटी लहसुनिया बम रूपी जो पटाखा होता है उसका तैयार करके रखा गया था। इसके अलावा काफ़ी बारूद पटाखा बनाने के लिए रखा हुआ था, जो होली और शब बारात को देख के ज़्यादा ऑर्डर होने के कारण ऐसा था। सर, ये बातें सामने हो पाई है कि पटाखा बनाने का जो बारूद था वो नॉर्मल बारूद था और जो लोगों की मंशा थी वो सिर्फ और सिर्फ पटाखा में ही बारूद इस्तेमाल करने की। अभी तक जो बात सामने आई है, मोहल्ले के जितने भी लोगों ने बताया है, एफएसएल, बीडीएस, एटीएस, दूसरी टीमें जो जांच में यहाँ आई हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं, अभी तक की सारी जांच से यही लगता है कि यहाँ भारी मात्रा में पटाखे बनाने का काम हो रहा था और पटाखे और बारूद स्टोर था, जिसमें किसी कारणवश एक घर में पटाखे में विस्फोट हुआ और क्योंकि दूसरे जो पड़ोसी महेंद्र मंडल का घर था वो भी एकदम सटे हुए था, तो उसमें भी भारी मात्रा में पटाखे और बारूद था और वहाँ पे भी तुरंत ही विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों विस्फोट में सीसीटीवी का फुटेज हमने देखा है तो 1 सेकंड से कम का अंतराल है। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक दोनों जगह 2 ब्लास्ट हुए हैं और ऐसा लगता है कि इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट के कारण ही, क्योंकि मकान बहुत पुराने और जर्जर थे, तो मकान गिर गए, जिसके चलते भारी मात्रा में मलबे में। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से बरामद बारूद की रासायनिक जांच रिपोर्ट अभी एफएसएल से प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। आपको बता दें कि ये ब्लास्ट 3 मार्च को हुआ था और इस ब्लास्ट में कुल 15 लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं। टाइम 8 बिहार के लिए भागलपुर से कुणाल शेखर की रिपोर्ट।